So, very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में देखेंगे. ओके एंड आई शुड से कि आज जो हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक वर्क को लेकर, बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लोज सिस्टम वर्क. ओके और ओपन सिस्टम वर्क. तो फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू ऑल विल हैव टू वेट, आई मीन फॉर फ्यूचर क्लासेस इन फैक्ट. ओके, आई मीन टू से अभी तो हम लोग ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क का बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है. ओके उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड विल ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स जब हम लोग थर्मोडायनेमिक के टॉपिक में बढ़ेंगे आगे. अब उसके पीछे रीज़न है, रीज़न इन द सेंस कि we don't have the concept of turbine, we don't have the concept of pump right now, we don't have the concept of compressor right now. Okay, तो बेसिकली हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स के वो सारे एस्पेक्ट को नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा वर्क को उन सब से कनेक्ट करना थोड़ा टफ है. ओके, एनीवेज विल ट्राई कि एटलीस्ट क्लोज सिस्टम वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है या फिर ओपन सिस्टम वर्क का बेसिक सिस्टम क्या कंसेप्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा सीख लें. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिस्टम तो हम लोग पढ़े थे तीन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम. फाइन, तो व्हाट अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम? हम लोग यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जिक्र नहीं किए हैं. ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको समझने का. जस्ट होल्ड ऑन. फाइन, लास्ट क्लास में हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में बात किए थे, और ओपन सिस्टम वाज अ सिस्टम जहां पर मास का इंटरेक्शन होता था. फाइन, एज वेल एज एनर्जी का इंटरेक्शन होता था, या कह सकते हो मास का ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. अब आप बोलोगे कहाँ से कहाँ, तो सिस्टम टू सराउंडिंग या वाइसे वर्सा. ओके, और जब हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात किए थे, तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं हो और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो. फाइन, बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लोग सिस्टम टू सराउंडिंग एज वेल एज वाइस वर्सा बात किए थे. लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में बात तो हम लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि नाइदर मास नॉर एनर्जी. फाइन, नाउ यू हैव टू रिलेट द थिंग्स. आवर कंसर्न इज वर्क. अभी हम लोग ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को बाइफरकेट नहीं करेंगे, हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे. ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान में आप रखना कि वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमेनन. समझेंगे हम लोग, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, या आप कह सकते हो वर्क इज अ ट्रांजिएंट फेनोमेनन. ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा सवाल है कि वर्क एक बाउंड्री फेनोमेनन होता है. एग्जैक्टली, आई मीन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग में ये बिठा कर रखो कि वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. मतलब उसका इफेक्ट जब बाउंड्री को पार करेगा, ओके, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. फाइन, let us suppose it is like this.
फाइन। और ये यहाँ पर एक पिस्टन का अरेंजमेंट है। जब आप आईसी इंजन पढ़ोगे, इंटरनल कंबशन इंजन, ओके, तो यू वुड रियलाइज कि देर आर नंबर ऑफ मशीन एलिमेंट्स रिलेटेड विथ पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ आईसी इंजन। ये एक इंजन का हम प्रारूप बना रहे हैं जिसमें हमारा सिस्टम ये है, जिसमें हमारा सिस्टम ये गैस है। फाइन, लेट अस सपोज, ओके, लेट अस सपोज यहाँ पर दो वाल्व है, ओके, एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व। फाइन, या हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व भी कहते हैं। लेट अस सपोज कि ये जैसे ही इसके भीतर में गैस गया, ओके, और हमने स्पार्क प्लग से इग्निशन करवाकर ये दोनों वाल्व को क्लोज कर दिया। फाइन, बट ऑब्वियस है यहाँ पर बर्निंग ऑफ गैसेस होगा, और जैसे ही ये बर्निंग ऑफ गैसेस होगा मतलब ये पिस्टन जो यहाँ पर मौजूद था वो कहीं शिफ्ट करेगा आगे की ओर, और लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ वो दूरी तय करेगा। फाइन, मतलब बेसिकली ये जो गैस यहाँ पर जो गैस बर्न हुआ, ओके, उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर थर्मोडायनेमिक्स का फॉलो किए हैं तो हम लोग बात कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से सीधा रिश्ता रखता है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक प्रेशर के साथ इसको पुश करेगा और ये बढ़कर इधर चला जाएगा। जब आईसी इंजन पढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक स्मॉल एंड होता है और एक बिग एंड होता है। ये बेसिकली कनेक्टिंग रॉड है जो भविष्य में आपका आगे जाकर क्रैंक रॉड से कनेक्टेड होगा, और फिर वो पूरा का पूरा फ्लाई व्हील, गियर, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। खैर, हम लोगों के कंसर्न का चीज़ ये है कि द मोमेंट यहाँ पर ये गैस बर्न हुआ, इसको यहाँ से शिफ्ट किया, तो आपको इसका इफेक्ट कहीं इस तरफ दिखा। फाइन, लीव दैट। अगर आप इसको सिस्टम मानकर चलते हो, अगर आप इसको सिस्टम मानकर चलते हो तो इस सिस्टम के बट ऑब्वियस है बाउंड्री यहाँ पर यह है, तो इसका इफेक्ट कहीं इस तरफ दिखा। तो जब कभी भी ये वाला पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दिखे तो थर्मोडायनेमिक्स में आप ये मानकर चलना कि निश्चित तौर पे वर्क हुआ। ओके, मतलब वर्क इज ओनली एंड ओनली सेट टू बी डन व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। वर्क is said to be done when the effect crosses the boundary of the system. I hope मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह रहे हैं, ओके, ताकि आपको एक कुछ कंसेप्ट डेवलप हो पाए कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक वर्क होता क्या है। ओके, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दिस इज व्हाई वी ऑल से दैट वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमेनन, और वी कैन से वर्क इज अ ट्रांजिएंट फेनोमेनन। ओके, मतलब इसका इफेक्ट जब बाउंड्री को सिस्टम के जो आप सिस्टम कंसिडर करके रखे हो उसके बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हम कहेंगे वर्क हुआ। आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क की तो बात ही नहीं होगी। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हम लोग एक लेट अस सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि वी हैव अ मोटर, ओके, और यहाँ पर लेट अस सपोज शाफ्ट है और ये मेरा एक सिस्टम है। फाइन, ओके, लेट अस सपोज ये एक मोटर है। आप ध्यान से समझ लो इस बात को कि अगर इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखे तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। लेकिन अगर आपका ये सिस्टम ऐसा हो जाए, फाइन, ये मेरा सिस्टम है और उसके भीतर में एक मोटर है और ये फिर अपना काम कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिस्टम के भीतर में ये काम हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक वर्क के लिए जो प्राइम एलिजिबिलिटी है दैट इज कि इफेक्ट शुड ऑलवेज क्रॉस
द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो यहीं से क्लियर हो गया कि आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग वर्क की बात नहीं करेंगे, या फिर हम लोग यहीं से समझ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट कि वर्क ट्रांसफर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। फाइन। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हटा दो, फाइन, तो अब आपके दिमाग में आएगा दो और सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम वर्क और एक होता है क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, चलो अगर हम लोग यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि ये वाल्व क्लोज है, तो ये क्लोज सिस्टम बन गया, और क्लोज सिस्टम बन गया तो बट ऑब्वियस है हम लोग इससे पहले इसी तरह का कुछ चीज़ हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको वर्क का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, खास बात, डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो बेसिकली वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दिशा वही होनी चाहिए जो फोर्स की दिशा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो, साथ ही साथ फोर्स बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। ओके, तो हम यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। फाइन। अब उसको अगर आप यहाँ पर बिठा दोगे तो आपको दिखेगा वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइन। अब ध्यान से कोशिश करो समझने का, अगर हम ये dx एलिमेंट ले लें और ये मेरा एरिया है, एरिया ऑफ द पिस्टन, लेट अस अज्यूम, फाइन, ये एरिया ऑफ द पिस्टन है और ये मेरा dx एक एलिमेंट्री हम लेंथ ले लिए हैं, बट ऑब्वियस है उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वो पूरा का पूरा स्ट्रोक लेंथ, जो कुछ जितना भी आपके पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ होगा, थोड़ा भी तकलीफ होगी ये सब बातों को समझने में, रीज़न बिहाइंड कि यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ बेसिक इंजन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, तब जाके आगे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी बस बेसिक के लिए समझ लो कि ये पिस्टन जितना मूव करता है वही बेसिकली स्ट्रोक लेंथ कहलाता है। तो हम अगर एलिमेंट की बात कर ले dx, तो जब आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे पूरे लेंथ वाइज, तो वो पूरा वर्क देगा। खैर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वर्क शुड बी इक्वल टू P इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेट अस टेक हियर A इंटू dx, ओके, विच इज इक्वल टू dv, बट ऑब्वियसली ये वॉल्यूम बन जाएगा और ये P dv। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि P dv, वर्क इज इक्वल टू P dv, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ओके, तो ये कुछ ऐसा आएगा। फाइन। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर बेसिकली क्लोज्ड सिस्टम वर्क। ओके, खैर कुछ और बात हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने का। इन द नियर पास्ट एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट एग्जाम, इसरो, DRDO, SSC जूनियर इंजीनियर, ओके, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोल इंडिया। फाइन। ओके, हम लोग जानते हैं प्रेशर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले पढ़ चुके हैं, एंड dv, ओके, बेसिकली चेंज इन, अब वॉल्यूम तो इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जामिनर किस तरीके से ट्रिक प्ले करता है, फाइन, क्लोज सिस्टम वर्क के बारे में कहा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोज सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये वाले रिलेशन में फाइन
ये एप्लीकेबल दिख रहा होगा। ओके, अच्छा एक और ख़ास चीज़, अगर ग्राफ में हम लोग कोशिश करें इस चीज़ को समझने का, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, लेट अस सपोज ये एक प्रोसेस है, फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अगर हम अज्यूम कर ले ये मेरा मीन प्रेशर P है, लेट अस सपोज ये मीन प्रेशर P, फाइन, और हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर लें, लेट दिस बी dV। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा, ओके, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला एरिया बट ऑब्वियस है P इंटू dV बतला रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि एरिया on the volume axis, okay, area on the volume axis always tells us about the closed system work, okay, मतलब area under the curve when projected on volume axis, we should write that area under the curve when projected on the volume axis gives closed system work. This is a very important relation. Fine. खास बात कि जब हम लोग इन फ्यूचर लेक्चर्स पढ़ेंगे ओपन सिस्टम वर्क तो एकदम ये उल्टा होगा, मतलब लेट अस जस्ट टेक दैट फॉर अ कनेक्शन। नहीं तो फ्यूचर में तो इस पर हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे, मतलब ओपन सिस्टम वर्क जब हम लोग स्टडी फ्लो इक्वेशन पढ़ लेंगे, ओके, उस वक्त हम लोग कोशिश करेंगे ये डेरिवेशन को भी समझने का, और ये पूरा जो आज हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं क्लोज सिस्टम वर्क के लिए, उसका हम लोग ओपन सिस्टम वर्क में फिर अलग से एप्लीकेशन देखेंगे। खैर, अगर इसके विपरीत हम लोग बात कर लें, एक वॉल्यूम ले लें V और एक एलिमेंट ले लें, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक dP, फाइन, तो ये वाला बट ऑब्वियस है एरिया आपको दिखला रहा होगा V dP। ओके, आई होप आपको ये क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। जब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये भी एक वर्क है, लेकिन ध्यान रहे ये क्लोज्ड सिस्टम वर्क है। तो जब हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना है कि ये नेगेटिव का साइन क्यों आया, यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन क्यों है, या फिर एज सच। ओके, ये फ्यूचर लेक्चर्स में पूरी तरह से क्लियर होगा। आई कैन अश्योर यू ऑल कि वी विल टेक अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑन दैट। अभी के लिए बस आप ये जान लो कि ओपन सिस्टम वर्क, फाइन, बेसिकली W इज इक्वल टू माइनस ऑफ VdP होता है, और क्लोज सिस्टम वर्क W इज इक्वल टू PdV होता है। अभी के लिए बस आप इसको जान लो। इन फ्यूचर लेक्चर वी विल ट्राई टू रिलेट द थिंग्स। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। मतलब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन दी, ध्यान रहे, प्रेशर एक्सिस gives ओपन सिस्टम वर्क। ये खुद में एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का सवाल है, आप दिमाग में बिठा कर रखना। ओके, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन द प्रेशर एक्सिस गिव्स ओपन सिस्टम वर्क, एंड एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क का मैग्नीट्यूड होता है W इज इक्वल टू PdV, और ओपन सिस्टम वर्क का होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ VdP। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये वाला रिलेशन कहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू PdV एग्जैक्टली हम लोग अप्लाई कहाँ पर करेंगे। फाइन, तो कुछ कंडीशन है जो आपको यहाँ पर अभी अज्यूम करके चलना है। जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको खुद ये क्लियर होता हुआ दिखेगा। फाइन, तो पहला चीज़ तो हो गया कि
बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को इफेक्ट क्रॉस करे, मतलब यू शुड राइट इफेक्ट शुड क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। फाइन, हम लोग अभी बात किए सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। ओके, सिस्टम शुड बी रिवर्सिबल, मतलब बेसिकली क्वासी स्टैटिक, जिस पर हम लोग बात किए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात किए हैं, और फिर आगे ये सब कनेक्ट किया जाएगा। हम बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ओके फाइन, एंड आई होप आप ये समझ पा ही रहे हो कि मतलब इट इज़ द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट टेक अ लुक। फाइन, खैर अब अगर कोशिश करोगे एक बार और ग्राफ को देखने का, तो एक और बड़ा अच्छा वर्क ट्रांसफर से रिलेटेड आपको कंसेप्ट दिखेगा। हम लोग अभी बात की है कि वेन एवर आई मीन द एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सेस फाइन गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क, और हम लोग उसका उल्टा देखें कि व्हेन एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द प्रेशर एक्सेस गिव्स ओपन सिस्टम वर्क। फाइन, तो क्या वर्क एक प्रॉपर्टी है या वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ? हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का कि वेदर वर्क इज अ प्रॉपर्टी और वर्क डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। फाइन, आई होप बहुत आसान है समझना अगर आप ग्राफ से ही कोशिश करो समझने का। लेट अस सपोज दिस। ओके, हम लोग बात किए ये बेसिकली बतलाएगा वर्क के बारे में। अगर ये 1 है, ये A है, ये 2 है, तो आपको दिख रहा होगा दिस इज द वर्क इन द प्रोसेस 1A2। ओके, अब मान लो हम 2 से 1 यहां से यहां तक लेकर चले, तब तो वर्क डन आपको कुछ ये दिख रहा होगा। मतलब अभी ये 1 ही है, अभी ये पॉइंट 2 है, ये A हुआ करता था, हम B से बात कर रहे हैं, तो इस बार आपको 1W2B1 कुछ ये वाला एरिया दिख रहा होगा, एरिया इनक्लोज्ड। फाइन, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एरिया इनक्लोज्ड। ओके, आई डोंट थिंक कि अब कुछ बताने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि W1A2 इज नॉट इक्वल टू W2B1। फाइन, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिपेंडेंट नहीं होगा। तो किस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा? ये बेसिकली डिपेंडेंट होगा कि पाथ कैसा है। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ओके, नाउ हम लोग ये भी देखें कि ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी होता तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंडेंट होता, मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। फाइन, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लेट अस सपोज हम लोग बात करें प्रेशर की, लेट अस सपोज, या वॉल्यूम की हम बात करते हैं। यहाँ तो कांस्टेंट, इस तरफ P कर दो, इस तरफ V कर दो, ये V1 है, ये V2 है। ओके, अगर आप चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हो, बड़ा आसान है, V2 माइनस V1 कर दो, पता चल जाएगा। फाइन, या इसके कंटेम्प्रेरी अगर हम लोग ऐसे ले लें और ये कहते हैं P1 और ये कहते हैं P2, और कहा जाए कि ज़रा चेंज इन प्रेशर पता करो, तो आप बड़ी आसानी से बतला दोगे कि ये आपका P2 माइनस P1 है। ओके, लेकिन खास बात कि फॉर वर्क, ओके, हम लोग ये नहीं बतला सकते हैं, मतलब इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमेशा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। वर्क इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
फाइन, या इसको हम लोग इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कह सकते हैं। फाइन, अब ये नोटेशन में फर्क आपको दिखेगा। जैसे जब कभी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जैसे v2 माइनस v1, बड़ा आसान है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये p2 माइनस p1, आप अंतर निकाल सकते हो। ओके, बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम के केस में देखें तो v2 माइनस v1 निकाला जा सकता है अगर दोनों पॉइंट हमको पता है तो, p2 माइनस p1 हमको निकाला जा सकता है अगर दोनों पॉइंट पता है तो, लेकिन w2 माइनस w1 इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते हो until and unless you have the idea of the कंप्लीट एरिया। मतलब ये पूरा जब तक एरिया नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर आपको w2 माइनस w1 कुछ और दिखेगा, w2 माइनस w1 यहाँ पर कुछ और दिखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्क ट्रांसफर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, इसलिए नोटेशन में फर्क आपको दिखेगा। आप कभी भी dw लिखा हुआ नहीं देखोगे, या तो आप ये देखोगे या फिर इसमें एक क्रॉस देखोगे। फाइन, तो वर्क के नोटेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि आइदर हम लोग डेल डब्ल्यू लिखेंगे, फाइन, या फिर डी डब्ल्यू में ऊपर क्रॉस करके लिखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। वर्क ट्रांसफ़र हमेशा 3 तरह का होता है, आइदर वो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। जैसा हम लोग बात किए कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, या इसका एक दूसरा शब्द आप यूज़ कर सकते हो रिजिड बॉडी, रिजिड सिस्टम हो, मतलब चारों तरफ से क्लोज्ड हो, तो उस केस में भी, या हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो। बट ऑब्वियसली तीनों में हम लोग वॉल्यूम को ही लेकर चल रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो, रिजिड सिस्टम हो, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम का सिस्टम हो, तो ये तीनों केस में हम लोग देखेंगे वर्क ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा। टरबाइन के केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स कि वर्क ट्रांसफ़र पॉजिटिव होता है। पंप के केस में, कंप्रेसर के केस में हम लोग आगे देखेंगे कि वर्क ट्रांसफ़र निगेटिव होता है। ओके, आई होप दीज बेसिक्स ऑफ वर्क ट्रांसफर आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।